नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज के डिस्कोर्स में एक बात आप सभी को बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। ये सभी का प्रश्न होता है, सभी के जीवन में ऐसा समय रोज़ आता है जब रिश्ते टूट जाते हैं। कितने ही आप देखोगे कोर्ट कचहरियों में डाइवोर्स के मामले पड़े हैं। पति पत्नी जो विवाह करते हैं और जीवन भर का साथ निभाने के लिए एक कसम खाते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और फिर कुछ समय के बाद उनके कोर्ट कचहरियों में तलाक के केसेस होते हैं। कई कई साल तक डिवोर्स के केस लड़ते रहते हैं और ऐसा ही चलता रहता है और फिर अलग हो जाते हैं। पिता पुत्र अपने घर में एक साथ रहते हैं। पिता अपने बच्चे को जन्म देता है और बच्चा एक दिन अपने पिता को माता को छोड़ करके चला जाता है। माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। जो सगे भाई जो बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, इतना प्यारा बचपन वो एक साथ जीते हैं। और एक उम्र आती है, एक सगा भाई अपने दूसरे भाई को देखता भी नहीं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, रिश्ते टूट क्यों जाते हैं? बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, साथ में स्कूल में कॉलेज में हर जगह पे साथ खेलना कूदना, और एक समय पर कुछ ऐसी बात हो जाना कि बस दोस्ती ख़त्म। सारी ज़िंदगी जो दोस्त साथ रहते हैं एक समय ऐसे आ जाता है कि बिल्कुल रूठ जाते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, शक्ल भी नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा, आप में से कितने सभी लोगों के साथ जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ होगा, मैं कितने भी क्या कहूँ, सबके साथ ही ऐसा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम उस कारण पे बात करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का मतलब है हैप्पीनेस को दुनिया तक पहुंचाना और दुनिया को वो अकल्ट साइंस समझाना। अगर हम उसे समझ लें तो कम से कम हमारी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि सभी की ज़िंदगी स्वर्ग हो। मेरा YouTube पर आने का मकसद कुछ और ही है। मेरा मकसद यही है कि चारों ओर आनंद हो, खुशी हो, और जीवन में दुख तो जैसा है वो है, मगर हम क्या एफर्ट कर सकते हैं? हम सब इस प्रकृति को, अपने इस घर को सुंदर बनाने के लिए क्या एफर्ट कर सकते हैं, क्या कर्म कर सकते हैं? तो आज इस रहस्य से पर्दा खोलते हैं। देखो, जो हमारे भीतर एक इनसिक्योरिटी होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, हम अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर रिश्ते से हम खुशी चाहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने रिश्तों से खुशी ना चाहता हो, दुख चाहता हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। और खुशी मिलती भी है। कोई भी रिश्ता जब बनाते हो, क्या आप बिना किसी खुशी की प्राप्ति के क्या कोई भी रिश्ता आप बनाते हो? कोई भी नहीं बनाता। फिर क्या रीज़न होता है कि वो खुशी कुछ समय के बाद दुख में बदल जाती है? और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण बनती हैं। एक्सपेक्टेशंस के बिना क्या वो रिश्ते की कोई वजूद है? अगर मैं आपसे बात करूं, हम साइकोलॉजी में हम सीखते हैं कि हमें रिश्तों से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद दुख का कारण है। ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद दुख का कारण है। मगर मैं अगर आपसे थोड़ा और डीप जाने की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी रिश्ते से आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो, तो क्या वो रिश्ता आपके जीवन में कुछ भी मायने रखेगा? वो रिश्ता आपके जीवन में है या नहीं है जब आपको उससे कोई उम्मीद ही नहीं? एक पति को अपनी पत्नी से कोई उम्मीद ही ना हो कि वो मुझे खाना बना के देगी, चाय बना के देगी, या मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, या मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी, मैं तो क्या वो पति कभी अपनी पत्नी को प्रेम कर सकेगा? जो मूलभूत सिद्धांत है बीच में, हर रिश्ते के बीच में, वो जो एक अदृश्य डोर होती है जिससे रिश्ते बंधे होते हैं,
वो एक्चुअली में प्रेम की डोर होती है। इस दुनिया में कोई भी किसी से बात भी करता है ना तो बिना प्रेम के नहीं करता, उसे कहीं ना कहीं प्रेम होता है तो ही वो बात करता है। चाहे फिर वो प्रेम किसी एक्सपेक्टेशन का हो, किसी उम्मीद का हो। अनकंडीशनल लव तो मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान दूसरों से अनकंडीशनल लव करते हैं वो इस संसार के सबसे बड़े मोती हैं। और मैं वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में अपने साधकों को, मैंने अपने गुरुदेव से यही सीखा, अनकंडीशनल लव। उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि अनकंडीशनल लव में कैसे रहें। क्योंकि जब हम उम्मीद करके प्यार करते हैं वहीं से हम अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए पहली नींव का धागा रख देते हैं, पहली नींव रख देते हैं। जिस भी रिश्ते से अगर आपने उम्मीद की, जैसे आप माता पिता हो और अगर आपने ये उम्मीद की कि मेरा बच्चा जिसे मैं आज पढ़ा लिखा रहा हूँ उसे बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ, कल को वो मेरा ध्यान रखे, मेरी ज़रूरतों की परवाह करे, और आप अगर वो नहीं करे तो अगर आप उसे ज़बरदस्ती, अगर आप उसको फोर्सफुली अगर आप कहने लगे कि नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए, तुझे मेरे लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो बच्चे के मन में एक ही संदेश जाता है कि मैं पैदा क्यों हुआ। अक्सर बच्चे अपने माता पिता को बोलते हैं क्या इसीलिए हमें जन्म दिया था? क्योंकि फ्रीडम, स्वतंत्रता हर एक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो जो अधिकार है, वो जो फ्रीडम है, वो इस समाज में रह करके पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि समाज की एक लिमिटेशंस हैं, कुछ दायरे हैं जिसके अंदर हर व्यक्ति बंधा है। आज अगर आप देखते हो, जितने भी आप देखो, जो आज दुनिया में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितना ज़्यादा चल पड़ा है, ये क्यों चला है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण वो है कि जो दमित आकांक्षाएं थी इंसान की, इंसान से, वो जब पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति दूसरों में उसे खोजने लगता है। प्रेम, जहाँ प्रेम हो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल या मैरिटल कुछ भी मायने नहीं रखता है। मगर क्या ये समाज, ये सोसाइटी उस चीज़ को जायज़ करती है? इस पे देखो आप कितनी ऑनर किलिंग्स हो जाती हैं। क्योंकि ये ऑनर किलिंग्स कब होती हैं? जब हम किसी के मालिक बन जाते हैं। मालिक बन जाते हैं ना, कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो इसी कारण से जब ऑनर किलिंग्स इस दुनिया में होनी शुरू हुई, क्योंकि ये जो सोसाइटी है इसका एक नियम है, और जो नियम है वो बनाया गया था इस संसार के ही भलाई के लिए। मगर वो नियम आज पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि स्वतंत्रता, उस नियमों ने स्वतंत्रता को बाधित कर दिया। एक जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के लिए जो नियम है वो पुरुष के लिए नहीं है। और आज स्त्रियों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि जो पुरुष करते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि जो नियम पुरुषों ने खुद ही बनाए, और वह पुरुष खुद ही उन नियमों को जब तोड़ते हैं और स्त्रियां उन्हें देखती हैं कि हमारे लिए तो ये नियम बनाया गया पर तुम्हारे लिए क्यों नहीं, तो ये जो तकरार जब यहाँ से शुरू होती है तो आज स्त्रियों ने अपनी ज़बरदस्त आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो इससे क्या होता जा रहा है? अब देखो बाहर की कंट्रीज़ में तो मैरिज ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। भाई बहन का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, माता पिता के बच्चों के साथ जो संबंध हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 13-14 साल के होते ही मैं देखता हूँ, मेरे बाहर के साधक मुझे बताते हैं, गुरुजी यहाँ पे तो 13 साल का बच्चा होते ही बस माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। वहाँ पे देयर इज़ नो फैमिली। आप देखो यूनिवर्स में जितने भी पशु पक्षी हैं, क्या उनकी फैमिली होती है? नहीं होती है। फिर वहाँ पर वो जो जो जीव जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या उनके बच्चों पर उनकी सेवा करने का दायित्व होता है? नहीं होता है। मगर हमारे समाज में हम ये कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारी सेवा करें, मैंने उनके लिए ये किया, मेरे लिए ये करें। यानी कि हम बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम एक एफडी करा रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, हम बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। बच्चे पैदा करने का मेन उसूल क्या होना चाहिए कि हम बच्चे क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का जन्म, हमने बच्चे को हम जन्म देना चाह रहे हैं, क्यों क्यों देना चाह रहे हैं। और वैसे तो बच्चे परमात्मा की मर्जी से ही होते हैं। जब परमात्मा चाहता है तो ही कोई आत्मा आपके गर्भ में आती है, आपके शरीर में आती है।
तभी वो संसार में जन्म लेती है, अदरवाइज आत्मा आ ही नहीं सकती। मगर जो जीव आपके माध्यम से इस संसार में आया है, और आप भी किसी के माध्यम से ही इस संसार में आए थे। जब ये सृष्टि रची परमात्मा ने, पहली बात तो सृष्टि ही अपने आप में इतना बड़ा रहस्य है, हमारा पूरा जीवन लग जाता है साधना करते करते, सिर्फ तब जा कर के हम ये जान पाते हैं कि वास्तविकता में हम हैं कौन। और जब हम इस ऑकल्ट साइंस से दूर हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। कहते हैं, मैं अगर किसी से पूछता हूँ तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा कोई भी साधक जब लाइफ टाइम मेंबरशिप में ज्वाइन करता है तो मैं उससे पहला प्रश्न करता हूँ कि तुम जीवन से क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। कहता है गुरुजी यही तो जानने आया हूँ, यही तो पता नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। कि मैंने देखा जब मैं उनसे डीपली एनालाइज करता हूँ उनको, कि जब मैं उनके अंदर की वो बात निकालना चाहता हूँ कि उन्हें जीवन के बारे में पता क्या है, वो कहाँ स्टैंड करता है, वहीं से मैं उसकी जर्नी शुरू करवाता हूँ। तो फिर मैंने देखा है कि मेरे एक भी साधक को ये नहीं पता था कि मुझे चाहिए क्या, मैं कौन हूँ। यही पहला सबसे बड़ा प्रश्न है। और फिर जब वो अपनी रोज़मर्रा की जीवन में खो जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि वो किस लिए जुड़े थे। और आप सभी को मुझे बताने का यही मेरा मकसद है कि पहले हम अपने जीवन में ये देखें कि मेन हमारा जन्म क्यों हुआ है और क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में उस लक्ष्य को जान लेने में बाधा बन रही हैं। हमारे रिश्ते जो सबसे बड़ी रुकावट होते हैं हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्म साक्षात्कार एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। उसके लिए कई वर्ष तक आपको साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप ये जान सकोगे कि आपके भीतर कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है और जब वो शस्त्रार भेदन करके, जब अस्तित्व के साथ, जब परमात्मा के साथ वो पहली बार एक होता है अपनी उसी अवस्था में जिसमें वो सदा से था। जब वो मुक्त होता है तब वो जान पाता है कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ, मेरा होना क्या है। उसके बाद उसकी इच्छा ही नहीं होती कि वह बार बार मनुष्य के शरीर में आए, मनुष्य के या किसी भी शरीर में आए, क्योंकि वो जान लेता है, वो अपने अस्तित्व को जान लेता है। और यही उसकी परम ग्रोथ होती है। और उस ग्रोथ तक ना जाने उसको कितनी ही पीड़ाएं, कितने ही दुख सहने पड़ते हैं, तब जा कर के उस अवस्था तक जाता है। और हम जरा सी चीज़ों में रोने लगते हैं, जरा सा दुख आया और हम रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। वो मनुष्य का स्वभाव है। हमारे जीवन में जो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वासनाएं हैं, उसी को पूरा करने में मनुष्य का जीवन चला जाता है। और अंत में जाकर के जब वो अपने आप को खाली हाथ पाता है, मैं कहता हूँ कि जीवन में अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपनी आत्मा को भी बल देना आवश्यक है। अपनी आत्मा के साथ जब हम चलते हैं, हम अपनी आत्मा को जानने के लिए भी जब प्रयास करते हैं, तो आत्मा जीवन पर भारी पड़ती है। यानी कि जब भीतर से रहस्य रिवील होना शुरू होता है, वो जो परम सत्ता का सच है वही आप हो, वही यू आर द ट्रुथ। आपको जिस दिन ये पता चलेगा, उस दिन आप हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे कि संसार की महंगी से महंगी वस्तु, प्रिय से प्रिय भोग भी 2 कौड़ी का प्रतीत होगा। मगर जब तक हमारा मन, ये मन क्या है, मन हमारा अटकाव है। जिस चीज़ में अटक गया तो बस समझो अटक गया। और जब गुरु आपके जीवन में होते हैं ना, तो गुरु आपको क्या, जैसे एक माँ अपने बच्चे को भटकाने से कभी भटकने नहीं देती। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा अगर गलत रास्ते पर निकल जाता है ना, तो माँ तुरंत आकर के उसे समझा देती है। एक पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ मार्ग का दर्शन कराता है, एक गुरु अपने शिष्य को श्रेष्ठ मार्ग दिखाता है कि बेटा तू यहाँ गलत रास्ते पर चला गया, यहाँ से वापिस आ जा।
और जब बच्चे को भी समझ आ जाती है कि हाँ, इस रास्ते पर, ये कटीले रास्ते पर मुझे सिर्फ जख्मों के और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर जब वो अपनी आंख खोल के देखता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ दुख के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर वो लौट जाता है। और वो जैसे ही लौटने का संकल्प करता है, अस्तित्व की एक बड़ी महानता है, जैसे ही तुम रुक जाते हो वो बरस पड़ता है। सद्गुरुदेव ओशो ने जो शब्दों में कहा, जो हम शब्दों से सुनते थे, एक समय पर वो हमें एक मिस्ट्री लगता था। और मैं उस वक्त के वरिष्ठ सन्यासियों से अक्सर एक बात सुनता था, वो कहते थे कि ओशो को केवल वही समझ सकता है जो ध्यान करता है, जो साधना करता है। ध्यान करने के बाद भी जब प्राप्त नहीं हुआ तो फिर भटकाव वहाँ से शुरू हुआ। मैं जब श्री विद्या साधना में आया, जब मैं माता रानी से जुड़ा, तो मुझे अंतर से पता चला कि इतना बड़ा सीक्रेट, इतना बड़ा रहस्य है श्री विद्या। और जब ये साधना जब मैंने की अपने जीवन में, तो गुरुदेव उस वक्त बताते थे कि भगवान दत्तात्रेय ने की, भगवान विष्णु ने की, भगवान शंकर ने की, अगस्त्य मुनि ने की, गोरखनाथ जी ने की, न जाने कितने, कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिन्होंने अपने जीवन काल में श्री विद्या नहीं की। ये अलग बात है कि श्री विद्या को अलग अलग नामों से कहीं कहीं जगह पे पुकारा जाता है, मगर श्री विद्या, मैं कल भी अपने डिस्कोर्स में बता रहा था कि श्री विद्या माँ की स्वेच्छा से ही मिलती है। माँ, जब हम अपने आप को जब पात्र बना लेते हैं तभी मिलती है। पात्र हुए बिना मिल नहीं सकती। कर्म शुद्ध हुए बिना हम माँ से मिल ही नहीं सकते, माँ की कृपा प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब माँ स्वयं हमें चलाती है, ओशो माता रानी का मजाक उड़ाते थे, तो मुझे कई बार मेरे गुरु होने के नाते उन पर गुस्सा भी आता था कि मेरे गुरु हैं और मेरे इष्ट देव का मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता था कि शायद इन्हें मजाक ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि माता रानी होती है। और बिलीव करना मैंने आने वाले समय में आकर के ये जाना कि ओशो नेवर नोज अबाउट माँ आदिशक्ति जगदम्बा एंड भोलेनाथ शिव शंकर। मैं हमेशा एक प्रश्न करता था, जब भी मैं कहीं किसी समाज में कहीं पे चर्चा होती थी, जब धर्म चर्चा होती थी, तो मैं उसमें अवश्य भाग लेता था। और मेरे मंदिर के लोगों को, मेरे आसपास के जो जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार ये धर्म को लेके बहुत बहस करता है। मैं बहस नहीं करता था, मैं जानना चाहता था, उन्हें बहस लगता था। क्योंकि जब एक जिज्ञासु का तुम जवाब नहीं दे सकते तो तुम्हें लगता है कि ये बहस करता है। होता है ऐसा ही है ना, जब बच्चा हमसे कोई प्रश्न करे, हमें उसका उत्तर नहीं पता, तो हम बोलेंगे बहुत बहस करता है, बहुत दिमाग खाता है। दिमाग कब खा रहे हो? हमारा दिमाग कब खाने जैसा प्रतीत होता है? जब हमारे पास उसका आंसर नहीं होता सामने वाले का, तो हमें लगता है ये मेरा दिमाग खा रहा है। तो ये हमारे जो सारे रिश्ते हैं, ये तब टूटने लगते हैं, ये तब हमारे दिमाग खाने लगते हैं जब हमारे पास उनके उत्तर नहीं होते, जब हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी ज़रूरतें अपने रिश्तों पर भारी पड़ने लगती हैं। हम स्वयं को जान ही नहीं पाते, हम उसी में अटके चले जाते हैं। और वहाँ से शुरू होता है अनंत जन्मों का बदला लेने का सिलसिला। और वहाँ से फिर ये 9 ग्रहों का खेल जो है ना, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में मैंने क्या सीखा, एस्ट्रोलॉजी इज क्लियर अध्यात्म। एस्ट्रोलॉजी से बड़ा ग्रंथ नहीं हो सकता इस संसार में जो आपको मुक्त कर सकता है इस दुनिया से। मोक्ष प्राप्ति एस्ट्रोलॉजी के बिना, मैं कहता हूँ, संभव ही नहीं है। और जब एक एक ग्रह जब हमें बताता है कि ये मेरा जीवन है, ये मुझे प्राप्त होगा, और इसके बारे में कई लोग कहते हैं अरे यार तुमने तो ग्रह को अपने ऊपर इतना भारी कर लिया। अरे भारी नहीं कर लिया। जब ग्रह जब हमें बताता है कि ये ऐसा होगा तो वो ऐसा ही होता है। जब एक पूर्ण जिसे नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो अच्छी तरह इस बात को समझ सकता है कि उसके जीवन में जो ग्रह ने जो लिख दिया वही घटना जब घटती है। बड़े बड़े ज्ञानी तब हार जाते हैं जब अष्टम भाव से उनकी जब मृत्यु का योग जिस दिन को निर्धारित होता है, और जब उसी दिन वो मरते हैं, और जितना भी वो ज्योतिष विज्ञान के अगेंस्ट अगर वो तर्क करते रहे अपने जीवन भर में, चाहे वो स्वयं ओशो ही क्यों ना हो, आप देख लेना जितने लोगों ने भी ज्योतिष विज्ञान का मजाक उड़ाया, आप उनकी पत्रिका उठाओ, आप उनकी कुंडली उठा करके देखो, उनके जीवन के जो घटनाएं घटी हैं, उनके जीवन में जो मृत्यु हुई है,
वो बिल्कुल वैसे ही हुई है जो उनकी कुंडली बताती है कि इस प्रकार से होगी। एक अच्छा ज्योतिष वैसे तो मृत्यु की तारीख नहीं बताता, क्योंकि डर, मृत्यु के आने से पहले किसी के मन में डर बिठा देना वो अच्छी बात नहीं है। मगर ज्योतिष यह भी जान सकती है कि हमारी मृत्यु कब होगी, किस दिशा में होगी, किस समय पर हो सकती है, कैसे कारण से हो सकती है। एक अनुमान लगाया जा सकता है और वो होती उसी तरीके से ही है। हमें कब कब क्या हमारे लाइफ में होगा। अभी मैं लास्ट 2 साल से ग्रहों के गोचर के ऊपर विशेष काम कर रहा हूँ कि कब कब ग्रह ने अपनी राशि बदली और मेरे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, मेरे परिवार के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या बदलाव मेरे जीवन में आए, इस पर मैं रिसर्च करना शुरू कर रहा हूँ। अष्टम भाव में मेरा शुक्र विराजमान है। तो जब मैं गुरुदेव से एस्ट्रोलॉजी सीखता था तो वो एक बात बोलते थे कि अष्टम भाव रिसर्च का है। वो व्यक्ति रिसर्च करेगा जिसका अष्टम भाव जागृत होगा, जिसका अष्टम भाव स्ट्रोंग होगा। और ये तो रिसर्च करने में जो हमारी इच्छा जागृत होती है, इसमें भी मैंने क्या पाया कि ग्रह ही इन्वॉल्व था। अगर वो मेरी कुंडली में ग्रह नहीं होता तो मैं रिसर्च ही नहीं कर रहा होता। और 1.5 साल रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि मैं रिसर्च क्यों कर रहा था। यानी कि मैं रिसर्च नहीं कर रहा था, मुझसे यूनिवर्स रिसर्च करवा रहा था। मैं सिर्फ एक नेविगेशन पाथवे पे चल रहा था, बस जो प्री डिसाइडेड था मेरे जीवन का। ये जो मेरी घटनाएं यहाँ पर में हो रही हैं, ये सब मुझे ही कुछ दिखा रही हैं और आपको ही कुछ दिखा रही हैं। इसलिए जब हम सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या इस प्रपंच से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो ज्योतिष कहता है कुंडली का 12वां भाव इस प्रपंच से बाहर निकलने का रास्ता है। आप जितने भी महाज्ञानियों को सुनोगे तो आपको तब समझ आएगा कि 12वां भाव मोक्ष का है। 12वां भाव दुख का भी कहा गया है, 12वां भाव को एक्सपेंसिस भी कहा गया है, लॉसेस भी कहा गया है। फॉरेन लैंड्स का मतलब क्या है? जो अपने माता पिता से दूर हो जाए, फॉरेन है वो। पानीपत से अगर मैं दिल्ली भी शिफ्ट हो जाऊं तो अपने माता पिता से दूर हो गया, मेरे लिए फॉरेन हो गया वो। फॉरेन लैंड्स क्या है? 12वां भाव दुख का है। अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह हमें माता पिता से दूर ले जाकर के दुख देता है या सुख भी दे, तो कोई ना कोई दुख तो 12वें भाव से जुड़ा ही रहेगा। पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। अगर हम अपने जन्मभूमि से दूर चले गए तो या तो हमें सुख मिलेगा या तो हमें दुख मिलेगा, या दोनों ही मिलेंगे। मगर वो दोनों ही हमारी लगन चार्ट में क्लियर दिखेगा कि ये क्यों आ रहा है दुख और क्यों आ रहा है सुख। मगर इस सारी चीज़ों के पीछे ये 9 ग्रहों के 9 रिश्ते हमारे जिम्मेदार होते हैं, और यही हमारे जीवन में ऐसा सूक्ष्म बदला लेते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। हम वो कर्ज चुका रहे होते हैं। ज्योतिष हमें ये बताने में मदद करता है कि ये कौन सा रिश्ता मेरा कर्ज है और कौन सा रिश्ता मेरी एसेट है। मगर ये एसेट और कर्ज, डेबिट और क्रेडिट, इन दोनों के बीच में जो चुकाने वाली आत्मा है, जो सुख और दुख भोगने वाले हम हैं स्वयं, हमें उसे मुक्त करना है। और वह केवल श्री विद्या साधना से संभव है। इसलिए मैं अपने साधकों को मैं दूसरा अन्य मार्ग क्यों नहीं बोलता। मुझे कोई कहता है गुरुजी क्या हम ये मंत्र जप लें, क्या हम वो मंत्र जप लें? मैं कहता हूँ भाई, मंत्रों से संभव नहीं होगा। गुरु जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, संभव ही नहीं है। और जब तुम अपने इन 12 भावों को जिस दिन अपने गुरु के साथ बैठ करके तसल्ली से, ठंडे मन से एक बार समझ लोगे ना कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, मेरे जीवन में घटना क्या घटेगी और क्या चीज़ मेरी मुक्ति का कारण बनेगी, बस वो जिस दिन तुम्हारे को गुरु तुम्हें बता दे तो ये समझ लो उस दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। और दुख सहने की जिस दिन पूरी क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, उस दिन तुम ब्रह्म कहलाओगे। यानी कि जिस दिन तुम जान लोगे कि दुख और सुख मात्र एक पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। कोई भी सुख आ सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा अचानक से दुख आ सकता है तुम्हें। आज इसी क्षण तुम्हारी प्रिय से प्रिय वस्तु, तुम्हारे से प्रिय जन एक क्षण में परमात्मा चाहे तो अभी तुमसे अलग कर दे और तुम्हारे पास रोने धोने के सिवाय कोई रास्ता ना बचे। इसी क्षण ऐसा हो सकता है। मृत्यु
एक क्षण का पीरियड है। 1 मिनट में ऐसी घटना घटती है कि प्रिय से प्रिय जन तुमसे दूर हो जाता है। क्या तुम तैयार हो अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को खोने के लिए, प्रिय से प्रिय परिवार के सदस्य को खोने के लिए? अपनी संतान, माता पिता, भाई बहन, पति, प्रेमिका, प्रेमिका, दादा दादी, दोस्त। मेरे जीवन काल में मेरे कम से कम 12-13 फ्रेंड्स की जवानी में मृत्यु हुई है। जवानी में, भरी जवानी के अंदर। मेरा आज एक भी दोस्त जिनके साथ मैं बचपन से खेला कूदा, वो जीवित नहीं है। तो मैं देखता था ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों होता है कि मेरे इतने सारे मित्र मेरे आंखों के सामने चले गए। तो 11वां घर में उच्च का शनि बैठा था, तो वो बता रहा है ना, दिखा रहा है ना कि क्या होगा उस भाव से, मित्रता में क्या होगा। इसलिए मित्रता ही छोड़ दी मैंने, मित्रता ही छोड़ दी। मैं लोगों को अपना मित्र कहना ही छोड़ दिया। मित्रों से प्रेम नहीं करना है मुझे। शनि क्या कह रहे हैं? मित्रों से प्रेम नहीं करना, नहीं तो मैं दुख दूंगा। शनि क्या है? शनि विरक्ति देते हैं, शनि तुम्हें तोड़ते हैं दुनिया से। शनि भगवान जो हैं वो तुमको उन सब चीज़ों का मोह तोड़ना सिखाते हैं कि संसार में मित्रता जिस भाव में बैठे, कहते हैं इस भाव से मित्रता मत करना। यहाँ तो मैं बैठ गया हूँ, यहाँ तो मैं बैठ गया हूँ भाई, इस चीज़ से मित्रता मत करना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब ग्रह बताते हैं हमें, जब हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हमारे को, हम ग्रहों को ना भी अगर पकड़ें, तब भी अगर हम एक जीवन की एक सत्य को समझ लें, तो कहते ना सब कुछ छोड़ना है, तो उसे किस माध्यम से छोड़ रहे हो? वही एस्ट्रोलॉजी भी एक उसका एक रहस्य है, एक पढ़ाई है उसकी। और जो इसमें डूबता है वो जानता है कि यहाँ से मुझे क्या निकाल करके लेके जाना है, और जो निकाल करके जाना है उसे भी यहीं छोड़ देने वाला है। वही मुक्ति है। जो सीक्रेट जान लिया बस उसे छोड़ दिया, उसे छोड़कर भी मुक्ति होगी, उसे छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं होगी। यानी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खाली हाथ, दोनों खाली हाथ होंगे तभी तुम फ्री होगे। अगर हाथ में कुछ भी उठा रखा है, कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, तो मुक्ति नहीं संभव होगी। जब प्रिय से प्रिय जन तुम्हें धोखा देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उन्हें धन्यवाद करना सीखो। वही तुम्हारे उस रहस्य के कारण बनेंगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जो जो तुम्हारा दुख बनता है उसे धन्यवाद करना सीखना। वही परम मित्र है तुम्हारा, वो तुम्हारा गुरु है जो तुम्हें दुख देता है। कोई भी चीज़ तुम्हें दुख दे रही है ना, याद रखना वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगी एक दिन। और अगर तुमने उन कारणों को बदलना शुरू कर दिया, चलो ये दुख दे रहा है, चलो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, एक स्टेज आ जाएगी तुम्हारी जब 1000 बार वही दुख रिपीट होगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि वास्तविकता में ये जो चीज़ मेरे साथ घटना घट रही है, ये क्यों घट रही है। परमात्मा को जब बार बार दोष दोगे ना, तो परमात्मा तो चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, वहाँ से कोई उत्तर नहीं आने वाला है। उत्तर तो तुम्हें ही अपने भीतर से खोजना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारा भीतर से उत्तर आ जाएगा कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, बस उस दिन तुम्हारी मुक्ति है, वो दिन तुम्हारा मोक्ष का है। उस दिन चक्र खोलने नहीं पड़ेंगे, एक क्षण में अपने आप खुल जाएंगे। मैं कहता हूँ अपने आप को छोड़ दो उसमें। अभी मैंने उसे प्रैक्टिकल विधि से भी करवाया पीछे। तो उसे छोड़ना कैसे छोड़ोगे? जब हम छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो भी हम अपने आप से ये कहते हैं कि मैंने इसको पकड़ रखा है, इसलिए तो मैं उसको छोड़ना चाह रहा हूँ। जब हम किसी चीज़ को छोड़ने का भी प्रयत्न करते हैं, इसका मतलब कि मैंने पकड़ रखा है। क्यों छोड़ना चाहता हूँ? क्योंकि पकड़ रखा है ना। अगर पकड़ ही नहीं रखा तो फिर छोड़ना किसे है? तो इतनी ज़ोर से पकड़ लो कि वो टूट जाए। ये मेरी साइंस है, ये मेरी पॉलिसी है। किसी चीज़ को इतनी ज़ोर से पकड़ लो कि वो टूट जाए, वो तुम्हें पता चले कि तुम्हारे लिए निरर्थक थी। इतनी ज़ोर से पकड़ लो, पूरी शक्ति लगा के पकड़ लो, टूट जाए वो। प्रेम तभी पता चलेगा, संबंध तभी पता चलेगा, कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं, तभी तुम्हें पता चलेगा। और जो रिश्ते तुम्हारे साथ हैं, रिश्ते टूटते क्यों हैं? ये प्रश्न आया, रिश्ते क्यों टूटते हैं? इसीलिए टूटते हैं क्योंकि जब हम पकड़ते हैं, तुम पकड़ के
उसे संभाल के रखना चाहते हो, इसलिए पूछ रहे हो कि मेरा टूटे नहीं रिश्ता, इसलिए ये प्रश्न है। रिश्ता टूटेगा भाई, कोई रिश्ता नहीं चलेगा साथ में, कोई भी रिश्ता साथ में नहीं चलने वाला है। हाँ, हो सकता है इस जन्म में उस रिश्ते का तुम्हारे जीवन में अपार सुख लिखा हो, तुम भोग लो, मगर ये याद रखना कि नेक्स्ट बर्थ तैयार है बिल्कुल। अब आप सोचोगे कि नेक्स्ट बर्थ का प्रूफ क्या है, बड़े लोग मांगते हैं ना पुनर्जन्म होता है या नहीं गुरुजी। 101% पुनर्जन्म होता है। आज भी मेरे एक अंकल हैं, मेरे पिताजी के मित्र थे, मेरे घर के सामने रहते थे। लास्ट शिवरात्रि से कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई, और आज सुबह 4:30 बजे वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बात की, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरे घर का थोड़ा ध्यान रखा कर। उन्होंने मेरे को आकर के ऐसे बोला, और मैंने उनसे कहा कि वो रो रहे थे। मैंने उन्हें कहा क्या हुआ आपको? कह रहे बस मैं चला गया हूँ, अब तू देख संभाल, तू तो मेरा बेटा है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, तू मेरा बेटा। मैं उनसे बड़ा प्यार करता था, बहुत बड़ा प्रेम था मेरा उनसे। और आज वो आकर के मुझे इन्होंने 4:30 बजे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि ध्यान रखा कर आंटी का। अपनी वाइफ को कह रहे थे आंटी का ध्यान रखा कर। मैंने कहा अंकल चिंता ना करो, हम हैं यहाँ पर, कोई भी सुख दुख होगा हम बैठे हैं वहाँ पर, आप चिंता नहीं करो। आप समझो ये आत्मा ने मुझे आकर के संपर्क क्यों किया, इसका उत्तर भी बताऊंगा, एक अलग से वीडियो करूंगा अष्टम भाव के शुक्र के ऊपर। तब जाकर तुम्हें जब अष्टम भाव का शुक्र, जब अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाता है ना किसी का, जब एक साधक एक गहराई में चला जाता है ना ब्रह्मांड की, तो उस जगह पे जाकर के वो आत्माएं उसको आकर के संपर्क करती हैं। मगर इस पे मैं विस्तृत वीडियो करूंगा किसी दिन, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे ही नहीं यहाँ पर स्वामी प्रेमीनाथ तुम्हारे साथ बैठा, ये भी कुछ इच्छा थी ब्रह्मांड की कि उसने मुझे इस रास्ते पे डालना था, तुम्हारे को, तुम्हारे लिए मुझसे ये सब चीज़ें निकलवानी थी, मेरे को सब तुमको बताना था। तो भगवान की इच्छा होती है तो ही संसार में कुछ काम होता है। भोले बाबा ने चाहा होगा तो फिर मेरे 8वें घर में शुक्र दे दिया, संसार के बहुत सारे दुख उठा करके डाल दिए मेरी ज़िंदगी में कि चल बेटा भाग अध्यात्म में तू और इस रास्ते का तू राजा बन, इस रास्ते में तेरी विजय होगी, तुझे वो जो संसार की चीज़ें नहीं मिलेंगी मगर तुझे पारलौकिक सब कुछ मिलेगा। तो जो पारलौकिक है वो वास्तविकता में बहुमूल्य है। यही अष्टम भाव का शुक्र है। अष्टम भाव जिसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सुने अष्टम भाव पे, किसी को नॉलेज नहीं है अष्टम भाव की। 1-2 ही मिले मुझे जिनको अष्टम भाव का पूर्ण ज्ञान है, और उनको कोई पूछता नहीं। उनके 200-400-500 सब्सक्राइबर उनके चैनल पे मैंने देखा, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है। लोगों के पास समय ही नहीं है उतना रहस्य को इतने डीपली समझने का। आपको पता है जिनका बुद्ध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वही उस विषय को पूरा करते हैं जिसे वो शुरू करते हैं। जिनका बुद्ध खराब होता है ना, वो चीज़ को एंड तक सीखते नहीं हैं। व्यर्थ से व्यर्थ चीज़ को सीखता है जिसका बुद्ध स्ट्रांग होता है। जीवन की यूजलेस से यूजलेस चीज़ को भी वो जान लेना चाहता है। ये है स्ट्रांग बुद्ध, जिसका जितना ज़्यादा बुद्ध स्ट्रांग होगा, मगर स्ट्रांग बुद्ध वाला माफ़ नहीं कर पाता है आसानी से, ध्यान रखना। स्ट्रांग बुद्ध वाला माफ़ नहीं करता है, जन्मों तक बदले चलते हैं। वो जो प्रॉब्लम है अष्टम भाव पुनर्जन्म, यही तो सीखना है वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक दिन में एक क्लास में सीख जाओगे क्या? कल एक लड़के ने फ़ोन किया, गुरुजी 10 दिन में कुछ हो जाएगा तो बताओ मैं ज्वाइन करूँगा 10 दिन में? अरे भैया 10 दिन तो तेरा मुंह धोने में लगा दूंगा मैं। जो तूने अभी जो थोड़ा बहुत अपने मुंह पे गंदगी लगा रखी है ना, जो नकली फेसिस लगा रखे हैं, 10 दिन तो सिर्फ मुंह धोने में लग जाएंगे। उसके बाद तो तेरे को अपनी एक्चुअल शक्ल दिखाई देगी कि मैं हूँ कौन। अभी तो 4-4, 5-5 साल हो गए लोगों को साधना करते हुए, और अभी वो ये नहीं जान पाए कि हम हैं कौन। और यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं 40 दिन में श्री विद्या सिद्ध करा देंगे, गायत्री सिद्ध करा देंगे 21 दिन में, 5 दिन में कुंडलिनी जागृत कर दूंगा मैं। पाखंडी है, पाखंडी ड्रामेबाजी चल रही है खूब दबा करके, हीलिंग को शक्तिपात बना करके प्रदर्शित करते हैं। आजकल वो एक हरिद्वार में एक आश्रम खुला है नया, वो हीलिंग करता है, रेकी करता है लोगों के सिर पे हाथ रख करके, और शक्तिपात दिखाता है। वो बताता है कि मैं शक्तिपात कर दिया मैंने। वो रेकी है, रेकी भाई। दिल्ली में 200, 500, 1000 रुपये दे करके करा लो जिससे करानी है, और 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ करके करा लो, जितनी मर्जी करा लो।
वो ऊर्जा है, वो अपनी ऊर्जा तुम्हें डाल करके फिर तुम्हें अपना गुलाम बनाएगा। ये जो जितने पाखंड चलते हैं ना रेकी के नाम पर, ये गुरु नहीं है, ये महापखंडी लोग हैं। तुम्हें समझना क्या है, जो भगवान ने तुम्हारे ही अंदर बगीचा सजा के रखा है, तुम क्यों दर दर भीख मांग रहे हो? पूर्ण गुरु की तलाश करो और नतमस्तक होकर के बैठो वहां पर पे, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करना सीखो, पहले भगवत गीता का अध्ययन करो। सबसे पहले भगवत गीता, सबसे पहले भगवत गीता से में जो छुपा है ना, वो और कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। और पहले भगवत गीता को पी जाओ घोल करके कि इसमें लिखा क्या है, मुझे करना क्या था लाइफ में, मेरा उद्देश्य क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ। जिस दिन ये रहस्य क्लियर होगा, उस दिन जीवन क्लियर हो जाएगा। फिर ये प्रश्न नहीं करोगे कि रिश्ते क्यों टूटते हैं। अरे रिश्ते हैं, रिश्तों को प्रेम करना सीखो। प्रेम बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारे रिश्ते नहीं टूट सकते। अगर प्रेम है, वहाँ पर अहंकार आ जाए सामने वाले व्यक्ति को, तो क्या करोगे? जाने दो भाई, फ्री छोड़ दो। तुम्हारा प्रेम है ना, अगर तुम्हारे बीच में अहंकार आए, तुम्हारे मन में अहंकार आए, तो तुम रिश्ता तोड़ते हो। जो जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। वहाँ कोई झुक करके किसी को, अगर तुम्हारी माता पिता पत्नी भाई बंधु कोई नाराज हो गया, भाई जा करके गले लगा लो। तुम्हारा अहंकार है, वो तुम्हें आने झुकने ही नहीं देता। तुम अपनी वासनाओं में और अपनी जिद में, अपने क्रोध में, अपने घमंड में तुम इतने मतलूब हो चुके हो, इतने मतलबी हो चुके हो कि तुम अपने रिश्तों को प्रेम ही नहीं करते भाई। किसी को जीवन में तुमने समझा ही कुछ नहीं कि भगवान ने तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता लाया था, क्यों लाया था भगवान ने। अरे झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है, कोई नहीं फर्क पड़ता। अहंकार, जितना तुम सामने वाले के कदमों में झुक जाओगे ना, याद रखना, झुकते 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 कहते अपने आप को मिट्टी में रोल डालो। मिट्टी में गया, मिट गया, मिट गया, उसका मोक्ष हो गया। ये भी मोक्ष का एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और जहाँ तुम अपनी मैं को चट्टान की तरह मजबूत कर लेते हो ना, कभी मोक्ष नहीं होगा ज़िंदगी में, कभी परमात्मा के आनंद को जान ही नहीं पाओगे। प्रेम कितनी बड़ी संपत्ति है, इसे पहचान ही नहीं पाओगे। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, असहाय से असहाय व्यक्ति से प्रेम करना सीखो। निर्बल से निर्बल, कठोर से कठोर से प्रेम करना सीखो। हर तरह के जीवन में, कैसा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई कितना बड़ा दुश्मन हो ना, तुम्हारा उसने कितना भी बुरा कर दिया हो ना, उससे भी प्रेम करना सिखाता हूँ मैं। उससे भी प्रेम करना सीखना है, क्योंकि जब उसे तुम प्रेम करोगे ना, तुम उसकी कठोरता से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रेम करते 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 मेरा मिटना घटित हो गया। वो जो तुम्हारा अहंकार की चट्टान थी ना, वो सूक्ष्म होते 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 एक बिंदु के रूप में आकर के विलीन हो जाती है, मिट जाती है वो। यानी कठोर से कठोर, बुरे से बुरे व्यक्ति से प्रेम करना। आप कहोगे गुरुजी आप उल्टा सिखा रहे हो। बिल्कुल उल्टा ही एक दिन सीधा हो जाएगा, करके तो देखो भाई। मेरे मार्ग थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने जिन गुरुओं को फॉलो किया है अपने जीवन में, उन्होंने तो मुझे यही सिखाया। ओशो से मैंने सिर्फ एक चीज़ अपने जीवन में उतार ली, प्रेम। उन्होंने कहा, कई जगह पे उन्होंने साइकोलॉजी भी सिखाई, बट मैंने साइकोलॉजी को नहीं अपनाया। मैंने उनकी प्रेम शब्द को पकड़ लिया कि प्रेम कैसे करना है। बस प्रेम समझ आ गया और ध्यान तो अपने आप ही होता चला गया, फिर ध्यान करना नहीं पड़ा। और फिर उसके बाद जो श्री विद्या साधना सिद्ध हुई, जो श्री विद्या की जिन गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करी, वो तो सिद्ध करा नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कैसे सिद्ध करनी है। वो भी कहीं से बस मंत्र दीक्षा ले आए थे। सिद्ध करने वाला जो है ना, वो जिस गुरु ने सिद्ध किया होता है, पहले वो हमारी खरपतवार हटाता है। जैसे हमें एक पौधा उगाना है ना, तो पहले उसमें खाद डाली जाती है, मिट्टी को छान करके साफ किया जाता है। अपनी गंदगी को हमने अपने अंदर से दूर करना है। मेन हमारी जो गंदगी है ना, उसे हमने साफ करना है। फूल तो अपने आप उग जाएंगे, उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। एक पार्क में जाते हैं ना मिट्टी में, बस वहाँ साफ सुथरी मिट्टी कर दो, छान छुन के, अपने आप बारिश आएगी, अपने आप घास अपने आप उग जाती है। मिट्टी का स्वभाव है, उसमें हरियाली अपने आप उग जाती है, लानी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो रिश्तों को जोड़ने का प्रयास नहीं करना, रिश्तों से प्रेम करने का प्रयास करो। जो रिश्ता रहना होगा रहेगा, जो नहीं रहना चाहता, जय माता दी, जाने दो।
फ्री हो जाओ। मुक्ति ही परम सत्य है। जिस भी रिश्ते में हो, एक चीज़ हमेशा जान के रखना, एक हर वक्त एक भाव तुम्हारे भीतर हो कि अभी ये रिश्ता है, अगले क्षण हो सकता है ना हो, अगले ही क्षण हो सकता है ना हो। क्या मैं तब भी शांत रह सकूंगा? ये सीखने में जन्म लगता है। और न जाने कितने ही रिश्ते बनेंगे, कितने ही टूटेंगे इस अवस्था तक आने में। तब जाकर के प्रौढ़ता आएगी, तब जाकर के पूर्ण ज्ञान विकसित होगा। नमः शिवाय।